एक एक वनस्पति में भी यदि हम शिव का दर्शन करें, आपके आसपास में जितने पौधे लगे हैं, आपके आसपास में जितने वृक्ष लगे हैं, आपके आसपास में जो जंगल पड़ा हुआ है, उसमें भी हम प्रकृति के अंदर भी अगर शिव का दर्शन कर रहे हैं तो शिव वहां पर विराजमान। दुनिया को क्या लगता है कि हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? ना ना ना। मेरा ओघड़ दानी जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का मटके का, हंडे का, या हमारे घर में जो पानी भरने का स्थान है, उसमें से जब हम एक लोटा जल भरते हैं और जल लेकर अपने घर से निकलकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी को वो जल जब चढ़ाते हैं, तो दुनिया को लगता है कि हम शंकर भगवान को केवल जल चढ़ा रहे हैं, पर शिव पुराण कहती है कि शिव जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का जल जब शिवलिंग पर चढ़ता है तो हमारे घर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब उस जल में समाहित होकर शंकर के पास चले जाते हैं और हमारा घर एकदम पवित्र, आनंदमय और सुखमय हो जाता है। शिव जल तत्व में, भगवान शंकर जल तत्व के भीतर। उस जल को जिसने पहचाना, उस जल को जिसने जान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। दोनों सम है। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो मेरा शंकर भी जल तत्व के रूप में जल में जल तत्व को मिलाकर आपके दुखों का हरण करता है। एक बात पूछें, आप लोगों से उत्तर दे सकते हो क्या? ए मुंबई की जीजी, मीरा भयंदर वालों, दोगे उत्तर? पक्के में? ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर का रूप है, तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? पत्नी भी तो परमेश्वरी है। बोलो जम के, है कि नहीं है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति का सिर दुखा तो धर्म पत्नी पानी देने को तैयार है। पति को तकलीफ है तो धर्म पत्नी उसको दवाई देने को तैयार है। पर शिव पुराण कहती है जब धर्म पत्नी को भी तकलीफ आए तो पति भी तो एक गिलास पानी ला कर दे, वो भी तो दवाई ला कर दे, वो भी तो पास में खड़ा हो, तो धर्म पत्नी। आज बहुत बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, पहले पति को जल जरूर देना। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से जल दीजिए, पर साथ में एक बात और कहिए कि घर की अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति का भी फर्ज है कि एक गिलास पानी उसके भी दुख में आकर उसको खड़े होकर दे सकते, उसको दे सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज हमेशा जीजियों का पक्ष लेता है। भाई हूं आपका, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा। पूरे महीने अगर मेरी बहन, मेरी जीजियां आपको पानी दे सकती हैं, आपके लिए भोजन बना सकती हैं, पूरे महीने मेरी जीजियां आपके लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो उसके रजस्वला धर्म के 5 या 7 दिन तो तुम भी उनको पानी दे सकते हो, तुम भी उनके लिए प्रसाद बना सकते हो, तुम भी उनके लिए सहयोग कर सकते हो। शिव पुराण में शिव और शक्ति की दोनों की बराबर की गाथा, दोनों। भृंगी की कथा आप लोगों ने सुनी है। भृंगी मुनि ने शंकर भगवान की परिचय दिया था और शिव की दोनों बीच में बैठे थे, तो दोनों के बीच में से भृंगी बाबा निकल गए। शिव जी को वो अच्छा नहीं लगा था, शंकर भगवान को वो श्रेष्ठ नहीं लगा।
शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों एक हो गए। भृंगी को लगा कि अब तो मैं शंकर की परिक्रमा कैसे करूं, पार्वती और शिव दोनों साथ में बैठ गए। फिर भी भृंगी ने एक छोटे से भंवर का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर कुछ बोलते उससे पहले मां जगतजननी को लगा कि ये भृंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां आद्यशक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां आद्यशक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया, भृंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं ये उसके पिता की दी हुई होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस है, रक्त है, पीप है, ये शरीर में जो रक्त है, मांस है, ये पीप है, ये सब उसकी मां का दिया हुआ होता है। और सुन भृंगी, आज तूने शंकर और शक्ति को, शिव और शक्ति में विभाजन उत्पन्न करा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो माता का दिया हुआ भाग है वो पूरा छिन्न हो जाए। अब हुआ क्या कि भृंगी पूरा की पूरा हड्डी का ढांचा बन गया, पूरा हड्डी का ढांचा। आप लोग देखना, शिव जी का फोटो देखो या शंकर भगवान की बारात का फोटो देखो या कोई वीडियो देखो तो उसमें दिखेगा एक हड्डी कंकाल जैसा एक व्यक्ति चल रहा है, उसके 3 पांव हैं, उस भृंगी के 3 पांव हैं, उस श्रृंगी भृंगी के 3 चरण हैं, उस श्रृंगी भृंगी के 3 चरण, और वो श्रृंगी भृंगी के जो 3 चरण थे उस क्यों थे? क्योंकि शिव जी ने देख लिया था कि इसके 2 चरण से यह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भगवान शंकर ने उसको 1 चरण और दे दिया था कि तू इन 3 चरण से अपने स्थान गंतव्य तक जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति कहता है कि मैं ऑफिस से आया, तू मुझे पानी ला कर दे, और मान लो वही पत्नी तुम्हारी भी नौकरी करती है, वो भी ऑफिस जाती है। मुंबई जैसे शहर में तो परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को जॉब करना पड़ता है। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? मुंबई जैसे शहर में अगर रह रहे हैं, कितना कितना खर्चा है, जरा विचार करिए। लाइट का खर्चा, गैस की टंकी का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, पानी का खर्चा, वॉचमैन का खर्चा, कितना खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितना खर्चा है मुंबई में।